समस्त सुधीजनों को सादर नमन। मैंने हाल ही में भारतीय ज्ञान मीमांसा तथा बौद्धिक संपदा के अधिकार इस विषय को लेकर 2 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। बौद्धिक संपदा के अधिकार से जुड़ा हुआ एक और विषय है मानव अधिकार। वह विचारणीय विषय है और जिस प्रकार से भारतीय बौद्धिक परंपराएँ, भारतीय शास्त्र परंपराएँ इनको लेकर के बौद्धिक संपदा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जानी चाहिए और आज हमारी बौद्धिक संपदाओं को, ज्ञान मीमांसाओं को बौद्धिक संपदा के अधिकारों के द्वारा रक्षित करने की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय परंपरा में मानव अधिकार की क्या कोई अवधारणा है और आज जो मानव अधिकारों की अवधारणा है, मूलभूत अधिकारों की अवधारणाएँ और सामान्यतया मानव अधिकारों की जो अवधारणाएँ हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में परंपरा और हमारा समय, इस दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं। मैंने पिछले वक्तव्यों में यह कहा भी था कि हमारे धर्मशास्त्रों में बौद्धिक संपदा के अधिकार के रक्षण को लेकर सुस्पष्ट विधान और व्यवस्थाएँ नहीं हैं और बौद्धिक संपदा के अधिकार का हनन हो रहा है। इस प्रकार के कोई प्रकरण हमारी धर्म सभाओं में प्रस्तुत हुए हों, इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती। हमारे आचार्यों ने अवश्य ग्रंथकार या कवि पूर्ववर्ती ग्रंथकारों से शब्दार्थ हरण न करें या करें, किस सीमा तक कर सकते हैं, इस पर विशद विमर्श किया है, उसकी चर्चा मैंने की है। यही स्थिति मानव अधिकार के विषय में भी है और हम देखते हैं कि हमारे समय में जिस प्रकार से एक सजगता आई है मानव अधिकारों को लेकर के, यदि हम अधिकार शब्द को अंग्रेजी में जिसे राइट कहते हैं और उर्दू फारसी में जिसे हक कहते हैं, उसके अर्थ में यदि लेते हैं तो ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों को लेकर, आदमी के हक को लेकर के जागरूकता हमारे समय में आई है। यह एक नया उत्थान हमारे समय में हुआ है। दलितों, स्त्रियों और विकलांगों आदि को जीवन सुरक्षा प्रदान करने के विषय में हमारे समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने काम किया है और विश्व के इतिहास में पिछले 4-5 हज़ार वर्षों में मानव सभ्यता ने जो ऊँचाइयाँ हासिल की हैं, उनमें उनसे आगे जाकर के आज के समय में जनता में जागरूकता, शिक्षा के प्रसार, दलितों, दीनों और आम लोगों को उनके अधिकार देने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक मानवीय और संवेदनशील दृष्टि हमारे समय में विकसित हुई है। लोकतंत्र की अपार संभावनाएँ जो हमारे समय में खुली हैं, वे प्राचीन काल में इस रूप में प्रकट नहीं हुई थीं। सूचना का अधिकार है, इस तरह की कोई अवधारणा तो प्राचीन काल में नहीं हो सकती थी कि कोई कहे कि राजा ने जो कार्य किए हैं, उसके संबंध में हमको सूचना दी जाए। तो यह एक अचूक और प्रबल अस्त्र आम लोगों के हाथ में है। इस तरह के अधिकारों के द्वारा जिनकी व्यवस्थाएँ हमारे कानून में की गई हैं। जानने का एक हक एक मौलिक अधिकार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से स्वीकार किया गया, यद्यपि व्यवहार में विसंगतियाँ बहुत हैं, पर उसकी परिकल्पना कौटिल्य के समय या उसके पहले के समय में, गुप्त काल में या बाद के मध्यकाल में नहीं की जा सकती थी। मानव अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं और उनको छीना नहीं जाना चाहिए। मानव अधिकारों में जीवन जीने की स्वतंत्रता, कि वो जीवित रहे, उसकी सुरक्षा का अधिकार, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार,
उसे अपना धर्म मानने का अधिकार, उसका अपना धर्म का पालन करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये जो कुछ अधिकार हैं जिनमें कि मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, ये आज के समय में व्यवस्थित हैं, परिभाषित हैं। प्राचीन काल में भी हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ व्यवस्थाएं इनके लिए की गई हैं, और इनको लेकर के जिस प्रकार की चेतना आज है, वह चेतना प्राचीन काल में इस रूप में नहीं थी। यह वैश्विक स्तर पर हमारे समाजों में एक अधिकार चेतना आई है। अधिकार शब्द यदि राइट या हक के अर्थ में हम लेते हैं, यदि हम परंपरा में जो अधिकार की अवधारणा है, उसके अर्थ में अधिकार चेतना लेते हैं, तो हमारे समाज में उस तरह की अधिकार चेतना नहीं है जो प्राचीन समाजों में थी। इसलिए अधिकार चेतना जो आई है हमारे समाजों में वैश्विक स्तर पर, वह अधूरी चेतना है। जब संविधान सभा बनी थी और संविधान बनाने पर विचार हो रहा था, तो महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन कांडे, जिन्हें कि भारत रत्न सम्मान से भी अलंकृत किया गया और धर्मशास्त्र के बड़े आचार्यों में वे समादृत हैं, उनसे भी परामर्श लिया गया और उन्होंने यह संविधान जो तैयार किया गया था उसको देख करके यह कहा कि इसमें राइट के अर्थ में अधिकार पर आग्रह अधिक हो गया है, कर्तव्यों पर अधिकार नहीं। कर्तव्यों पर उतना आग्रह इसमें नहीं है। जिस तरह से मौलिक अधिकार परिभाषित हैं और सामान्यतया अधिकार परिभाषित हैं राइट्स के अर्थ में, उस प्रकार से प्रत्येक वर्ग के लिए कर्तव्य परिभाषित नहीं है। जो हमारे धर्मशास्त्र करते हैं, वे कर्तव्यों को तो विस्तार से परिभाषित करते हैं, पर हक के अर्थ में राइट्स को परिभाषित उस तरह से नहीं करते। तो आग्रह हमारा राइट्स के अर्थ में, हक के अर्थ में जो अधिकार है उस पर चला गया है, जिसे हमारे पुरखे अधिकार कह रहे हैं, उस पर हमारा आग्रह उतना नहीं रह गया है। पांडुरंग वामन काणे यह कहना चाहते थे कि अधिकार के साथ कर्तव्य तो अनिवार्यतया जुड़े हुए हैं। दोनों की पारस्परिकता को ध्यान में रख कर के व्यवस्थाएं, पद्धतियां और कानून लागू किए जाने चाहिए, क्योंकि दोनों का जो साथ है यदि वह छूट जाता है तो यह अनिष्टकर हो सकता है समाज के लिए, जैसा कि आज संभावना भी दिख रही है। कर्तव्य सुपरिभाषित हो और प्रत्येक मनुष्य, समाज का सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, तब हक की बात हो। यह व्यवस्था तो लागू की जानी चाहिए। प्राचीन काल में कर्तव्यों पर आग्रह अधिक है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कर्तव्यों पर आग्रह अधिक है, क्योंकि हमारी विश्व दृष्टि, मनुष्य को लेकर के हमारी दृष्टि भिन्न है। अब जो आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को लेकर के विश्वबोध जो विकसित किया है, सृष्टि को लेकर के जो बोध विकसित हुआ है हमारे समय में, तो पश्चिम के प्रभाव से जो हमारी मान्यताएं बदली हैं, उनमें कर्तव्य चेतना की बजाय अधिकार चेतना बढ़ गई है। हमारे यहाँ तो अधिकार शब्द ही हमारी परंपरा में, संस्कृत साहित्य में, प्राचीन साहित्य में उस अर्थ में नहीं आता जिस अर्थ में अंग्रेजी में राइट शब्द, RIGHT, यह शब्द और हक शब्द आता है। तो अधिकार जिसे हम कह रहे हैं, वह परंपरा में हक को या राइट के अभिप्राय को द्योतित नहीं करता। हक शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा सही है। वह भी हमारी भाषा का शब्द है, उर्दू भी हमारी भाषा है। अधिकार शब्द जो है उसमें अधि उपसर्ग सौंपने या जिम्मेदारी देने का, द्योतक के क्री धातु करने का अर्थ देता है। तो अधिकृते अस्मिन्निति अधिकारः, किसी को अधिकृत किया जाता है किसी प्रकरण के लिए, किसी प्रसंग के लिए, किसी कर्तव्य के लिए, किसी काम के लिए, तो वह उसका अधिकार है। जो काम सौंपा गया है वह हमारा अधिकार है। जो हमारी असाइंड ड्यूटी है, जो दायित्व हमें दिया गया है, वह हमारा अधिकार है। इसलिए गीता में जब कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो जो दायित्व या कर्म तुम्हें सौंपे गए हैं वह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करते हैं कि इतने इतने दायित्व तुम्हें पूरे करने हैं। किसी ग्रंथ के भीतर
अधिकार आते हैं, अधिकारों में विभाजन ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक यह प्रकरण चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा अधिकार है, यह जब बताया जा रहा है किसी को, तो यह उसके कर्तव्य क्षेत्र को निर्धारित किया जा रहा है। तो अपने-अपने कर्तव्य क्षेत्र में अधिकृत हैं, असाइन किया गए हैं उनको अपने कर्तव्य क्षेत्र, दायित्व सौंपे गए हैं। यही आशय लिया जाना चाहिए और जिसे हम राइट या हक कह रहे हैं, उस पर तो किसी का भी हक नहीं बताया जा सकता है। वह उसके अधिकार में नहीं आता है, ऐसा गीताकार कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अनेक अ, तत्व होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा वह हक उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह निर्धारित किया जाता है। बालस स्वभावो नीतिर्यदृच्छा इत्यादि या अन्य कई अ, कोटियाँ हो सकती हैं जिनके द्वारा उसे उसका हक मिलेगा या नहीं, यह निर्धारित किया जाता है। मनुष्य स्वयं अपने हक का निर्धारक नहीं बन सकता है कि वह हक को पा ही ले, उसके लिए वह संघर्ष कर सकता है, जो कि चेतना हमारे समाज में आई। तो जो कर्म फल है वह कर्ता को प्राप्त हो, यह दायित्व कर्ता का नहीं हो सकता है, कि कर्म फल को पाना भी उसका दायित्व है। इसलिए कर्म करना ही उसका अधिकार है, ऐसा तो कहा गया, लेकिन कर्म फल को पाना यह उसका दायित्व है या नहीं, गीताकार कहते हैं, क्योंकि ये समाज का या राज्य का उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। और भी कई प्रकार्य हो सकते हैं, नियति हो सकती है, प्रकृति प्रकोप हो सकता है। किसान फसल बोता है, यह उसका अधिकार है। उसको ये समाज ने अधिकार सौंपा है। अधिकृते अस्मिन्, उसको ये अधिकृत किया है कि तुम कृषि करोगे। अब वर्षा नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, कीड़े लग गए हैं फसल में या टिड्डियों ने हमला कर लिया है, तो यह उसको पाना उसके कर्म क्षेत्र में नहीं है। अपने कर्म का फल पाना उसके कर्म क्षेत्र में नहीं है। तो हमारे ग्रंथकार तो बताते हैं कि अधिकार वास्तव में क्या है और मनुष्य का अधिकार क्या है। कालिदास ने मेघदूत के पहले ही श्लोक में कहा है कि स्वाधिकार प्रमत्तः कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि उन्होंने कहा है। तो यह अपने अधिकार में उसने प्रमाद किया, अधिकार में प्रमाद किया, जो अधिकृत किया गया था जिस काम के लिए, जो काम उसको सौंपा गया था, उसमें उसने गफलत या असावधानी की। तो यहाँ पूरी परंपरा अधिकार को भिन्न परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करती है और हमारा विश्वबोध, मनुष्य की नियति का बोध कुछ भिन्न हो जाता है। आज हम जो बोध लेकर के चल रहे हैं, हमारे कवि तो बताते आए हैं, यहाँ तक कि आधुनिक कवि में भी, जिस कवि में पारंपरिक चेतना है, परंपरा का बोध है, वह अधिकार शब्द का प्रयोग कुछ भिन्न अर्थ में करता है। महादेवी वर्मा संस्कृत की विदुषी रही है और मिटने का अधिकार उनकी कविता है, सुंदर कविता है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो देव, रहने दो हे देव अरे, यह मेरे मिटने का अधिकार। यहाँ पर अंतिम शब्द अधिकार महादेवी वर्मा ने प्रयोग किया और यह सब नहीं है, यह सब नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए जो कुछ आप दे रहे हैं? मेरा अधिकार तो इसी में है, फूल की तरह खिल कर के मुरझाने में, अपने आप को अर्पित कर देने में,
बेसुध पीड़ा जिसमें सोती है, ऐसे प्राणों की सेज पर रहने में, नीलम के मेघ बन जाने में, जो कि बरस करके मिटा देते हैं अपने आप को। तो अंत में कवि कहती है कि यह मेरे मिटने का अधिकार है, यह मेरे पास रहने दीजिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो यह तो मनुष्य का अपना अधिकार है। यह अधिकार चेतना हमारे कवियों में, हमारे ग्रंथकारों में है, जो कि उनको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके पास है, उसको रहने दिया जाए, उसको ना छीना जाए, यही वे कह रहे हैं। वह तो हमारे पास है ही, उसको हम किसी से माँग ही नहीं रहे हैं। किसी संविधान ने या सरकार ने यह अधिकार हमें दिया नहीं है, हमें हमारे पास है कि हम अपने आप को मिटा सकते हैं, हम प्रेम में किसी के लिए अर्पित हो सकते हैं, जीवन को समर्पित कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए हम अपने आप को अर्पित कर सकते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष में बलिवेदी पर हम चढ़ सकते हैं। तो मिटने का अधिकार किसी का वरदान नहीं, वह स्वतः रहता है हमारे पास। तो अधिकार शब्द का तो पूरा आशय हमारी परंपरा में यही है कि जो ज़िम्मेदारी दी जाए उसे पूरी करना। और प्रत्येक मनुष्य अधिकार के लिए पैदा होता है, इसका आशय यह है कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए वह पैदा होता है। अपने दायित्व की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म लेता है, यह मनुष्य की अवधारणा है। और यदि हम ये कहते हैं कि अपने अधिकारों को पाने के लिए मनुष्य हम हैं, तो यह एक उलट करके प्रस्तुत की गई अवधारणा है, जो कि आधुनिक सभ्यता ने हमें दी है। बहुत अच्छी अवधारणा है, क्योंकि राइट के हक के अर्थ में हमारा हक तो हमको मिलना ही चाहिए, हमारा हक क्यों छीना जाए? यदि उसे कोई सरकार, सत्ता, व्यवस्था या कोई दबंग लोग या कोई अन्य बलशाली लोग हमसे छीन रहे हैं कि हमको नौकरी पाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी योग्यता के अनुसार जो हमारा प्राप्तव्य है उसे प्राप्त हमें हो, उसे प्राप्त करने का अधिकार। तो ये राज्य और समाज का दायित्व है कि व्यक्ति को उसके दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराए और उसके जो हक हैं उनको भी वह प्राप्त उसको होने दे। तो यह अधिकार को यदि हम पुनः परिभाषित करें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो हम कह सकते हैं कि राज्य अथवा व्यवस्था व्यवस्था के द्वारा प्रदत्त अपेक्षित मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने दायित्व का निर्वाह ही अधिकार है। यह अधिकार को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। राइट और हक के अर्थ में अधिकार फिर हमारे यहाँ नहीं समझा जाना चाहिए। तभी मनुष्य क्या है यह हम समझा सकेंगे। सच्ची अधिकार चेतना यदि है तो अपने दायित्व को दिए हुए सौंपे हुए कर्म को हम पहले पूरा करेंगे, तभी हक की बात आएगी। तो यह मानव अधिकार की हमारी अवधारणा है। आज की जो मानव अधिकार की अवधारणा है, जो ह्यूमन राइट की अवधारणा है, वह किंचित भिन्न हो गई है। भारतीय अवधारणा में मनुष्य ऐसा जीव है जो देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से चुकाने के लिए जन्म लेता है। वह मानुषी और मनुष्येतर सृष्टि के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने वाला प्राणी है। यह मनुष्य की एक परिभाषा ही अपनी परंपरा की दृष्टि से हम बना सकते हैं। इसके बरक्स या इसके समानांतर पश्चिम में मनुष्य की एक अवधारणा रही है, जो कि आधुनिक अवधारणा भी है, आधुनिक सभ्यता की अवधारणा भी बन गई है कि मनुष्य अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाला तथा मनुष्येतर सृष्टि को अपने काबू में करने वाला प्राणी है। वह प्रकृति को अपने काबू में करता है क्योंकि उसमें शक्ति है। तो उसको अधिकार मिल जाता है कि वह मनुष्येतर सृष्टि को अपने वश में करे। अधिकार पाकर उसको हक मिल जाता है कि वो मनुष्येतर सृष्टि को अपने काबू में करे। अधिकार पाकर मनुष्य अपनी सत्ता या शक्ति को साबित करता है और इसके द्वारा अपने आप को परिभाषित करता है। तो अधिकारों के द्वारा अपनी सत्ता या शक्ति को साबित करना और फिर उसके द्वारा अपने आप को परिभाषित करना कि मैं यह मनुष्य हूँ। यह मनुष्य की परिभाषा पश्चिम की दृष्टि में बनती है। आधुनिक सभ्यता इस परिभाषा को अंगीकार करती है। यह अवधारणा व्यक्तिवादी जो सोच है उससे निकलती है। यह जो व्यक्तिवाद का उदय हुआ पूंजीवादी सभ्यता और औद्योगिकीकरण के पश्चात, उससे निकली हुई यह अवधारणा है
इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता रहती है, उसकी स्वतंत्रता का स्वातंत्र्य का हनन ना हो, जो कि कई बार जो हमारे प्राचीन पितृसत्तात्मक समाज है, उनमें हो सकता है और उसकी समस्याएँ हो सकती हैं, जिनको कि पूरी तरह से हम नहीं समझ पाए। प्राचीन काल में यह संभव हो सकता है। हमारी परंपरा में मनुष्य की अवधारणा में व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई के रूप में अलगाकर नहीं देखा गया। सबसे छोटी इकाई तो परिवार या कुटुंब ही वहाँ बन जाती है। राजनीतिक संदर्भ में भी सबसे छोटी इकाई गाँव या पंचायत होती है। तो पंचायत के लिए चेतना है, उसके आगे की जो समूह है उनके लिए चेतना है, पर व्यक्ति के लिए उतनी चेतना उस रूप में नहीं है जो आज है। मनुष्य अपने हक या अधिकार के द्वारा अपने आप को परिभाषित नहीं वहाँ करता है। हक पाकर के अपने आप को परिभाषित नहीं करता है। वह अपने कर्म या अपनी दायित्व पूर्ति के द्वारा, अपने तीनों ऋण चुकाने के द्वारा अपने आप को परिभाषित करता है। तो दायित्वों की पूर्ति करना ही जीवन है और प्रत्येक मनुष्य का यह अधिकार अर्थात हक भी हो सकता है और कर्तव्य भी उसका यह है। इस तरह से अधिकार और कर्तव्य की सीमाएँ एक दूसरे से अविभाज्य रूप से हमारी परंपरा में जुड़ जाती हैं, क्योंकि कर्तव्य हैं तो उनसे जुड़े हुए अधिकार हैं। यदि अधिकार या हक हैं तो फिर कर्तव्य उनके साथ है। अधिकार और कर्तव्य का संबंध एक तरह का दाम्पत्य संबंध यहाँ बन जाता है और परस्पर वश्यक भाव का संबंध भी वह बन जाता है। यदि दायित्व पूर्ति की गई है तो अधिकार हमें प्राप्त हों, हक हमें हमारे प्राप्त हों। यह है, क्योंकि पुरुषार्थ प्राप्ति हम उसके द्वारा करते हैं या फिर हमारी परंपरा हमें बताती है। तो पुरुषार्थ प्राप्ति तो फल है और वह अपने ऋणों को चुका करके, अपने कर्तव्यों को निभा करके हम करते हैं प्राप्त। यह हमारे यहाँ बोध है। तो अधिकार और कर्तव्य का हक और जो ड्यूटी या कर्तव्य है, उसका साहचर्य यदि बना रहता है, तो व्यक्ति, समाज और विश्व में एक सुसंगत व्यवस्था को जन्म दिया जा सकता है। व्यक्ति का जो आंतरिक विश्व है और उसका जो बाहरी विश्व है, दोनों में एक सुसंगत व्यवस्था जन्म ले सकती है या विकसित हो सकती है। तो पूरा जो हमारा विश्वबोध है और जो मनुष्य या व्यक्ति की हमारी अवधारणा है, उसके संदर्भ में हम पूरी वैश्विक व्यवस्था को क्या बनाना चाहते थे हमारे पुरखे, हमारी परंपरा में, उस पर हम विचार करें और आज हम क्या बना रहे हैं, इस पर विचार करें तो दोनों में तारतमिक वैशिष्ट्य कुछ है, दोनों में अपनी-अपनी विलक्षणता कुछ है और फिर हम निर्धारित करें कि हमारी आज की व्यवस्था में यदि कहीं कुछ अधूरापन है तो उसको हम दूर करने का भी प्रयास करें। प्राचीन व्यवस्था में यदि अधूरापन था तो उसको हम दूर इस समय नहीं कर सकते, उसमें अधूरापन यदि कहीं था तो आज की दृष्टि से था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें जो हमारे पुरखों ने व्यवस्था बनाई, वो उस देश-काल की उपज हो सकती थीं और उस समय यह माना गया कि जो विश्वबोध है हमारा, उसमें व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन और राष्ट्र का और विश्व का जीवन, ये 3 जीवन के स्तर हैं। यह एक हॉरिज़ॉन्टल या क्षैतिज स्तर है सृष्टिबोध का कि व्यक्ति है, उसके इर्द-गिर्द एक मंडल यदि बनता है, तो समाज, कुटुंब की इकाइयाँ हैं, उसके भी इर्द-गिर्द यदि बनता है मंडल, तो राष्ट्र है और विश्व है। तो यह एक वलयाकार प्रसार हमारे सृष्टिबोध का इस रूप में होता है या जीवन बोध का इस रूप में होता है। एक दूसरा हमारी सृष्टि की अवधारणा में एक ऊर्ध्वगामी या वर्टिकल रूप में बोध है कि जीवन के सृष्टि के 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। एक एम्पिरिकल या स्थूल भौतिक स्तर है सृष्टि का, उसके कुछ ऊपर आदि दैविक स्तर हो सकता है और उसके ऊपर आध्यात्मिक या रूहानी स्तर हो सकता है। अब ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वग स्तर हैं जीवन के और सृष्टि के, इनमें परस्पर सामंजस्य रखते हुए कर्तव्य और हक, राइट
इनको पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए और मानव अधिकार की जो अवधारणा हमारे यहाँ बनाई जा रही है, जिस पर बात की जा रही है, हमारी व्यवस्था में, जिसके लिए व्यवस्थाएँ विधान किए जा रहे हैं, उसमें ये जो हमारा बोध है सृष्टि का, मनुष्य का, इस पर विचार करके व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।